बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की खलूस और प्यार की वजह से मैं दोबारा आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है ये तंदूरी चरखा की रेसिपी है जिसे मेरी बहन ने तैयार किया है। मैं दरअसल उसके घर गई थी तो उसका प्लान था कि हम मिलकर ये करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप लोगों को बता रही हैं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। वो फेंक दिया है। उसके बाद ये दही है, तकरीबन 1 कप दही, और ये तंदूरी मसाला इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, ये काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर बना के रखा है, ये भी तकरीबन 2 चम्मच लेना है एक चिकन के लिए। और इन सबको मैरिनेट करके ये पहले से बना के रखा है मैरिनेशन। इसके अंदर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और ये बस इसके ऊपर ये अप्लाई करना है। उसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए फिर मज़ीद 1 घंटे रखना है। ये जो मसाले का मिक्सचर बनाया है, अब इसको जो है चिकन पे अप्लाई करेंगे मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 आवर के लिए। ये रहा चिकन। ये चिकन पे सारे मसाले लगाए जो इसने तैयार कर लिया था और आप लोगों को इसकी क्वांटिटी भी इसने बता दिया है। अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों के भी खानों में जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और इसी तरीके से अच्छी रेसिपीज़ बना के उनको भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और मैं आप लोगों के हर कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और अपना भी ख्याल रखें। देखिए किस तरीके से वो माशाल्लाह से लगा रही हैं मसालों को। अब इसको ये 1-1.5 घंटे आप जितना भी चाहे इसको मैरिनेट करके रख दें और अगर इसको चाहें आप डिफ्रॉस्ट करना तो डिफ्रॉस्ट भी करके रख दें और जब मर्ज़ी इस तरह से निकालें, इसको स्टीम में रखें और स्टीम में रखने के बाद इसके ऊपर वो अंडे की अप्लाई करेगी स्टीम से लगाने के बाद। और ये देखें अब दोनों चरखे को इसने मसाले लगा दिए हैं। अब इसको ये अलग अलग पतीली में डाल के स्टीम देंगी। और अभी पहले इसको मैरिनेट करके ये देखें इस तरीके से इसने पतीली रखा है और इसमें ये मैरिनेट करेंगी। और मैरिनेट करने के बाद इसको निकालने के बाद इसमें अंडे का लेप लगाएंगे। लेप लगाने के ब्रश से लगा लें या हाथ से लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। और लगाने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगी। और जो इसका मसाला होगा ये आप जो देख रहे हैं मसाले, इस मसाले को वो अलग से थोड़ा सा इसको भून लेंगी और वो उसको आप इस चरखे के साथ नान के साथ ये देखें इस तरीके से आप इसको भून के रख लें। और इसको नान के साथ मसाला इसको दोबारा भी लगाएंगे इसके ऊपर और जो मसाला बच जाएगा उसको आप नान के साथ, रोटी के साथ और ये चरखे के साथ खाएं मज़े से। यकीन माने देख के मुझे इतना मतलब दिल चाहता कि मैं खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, तैयार होने के बाद ही खाना था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और फ्राई के बाद यकीन माने एक बोटी एक अंदर तक ये गल गया था। इस तरह से आप मैरिनेट करके रख लें और अपने प्यारों के लिए अपने लिए बनाएं। अब ये इसमें कोयला रखा है, सारे फ्राई करने के बाद इसको ये इसमें कोयले का स्टीम देंगे ताकि ये तंदूरी चिकन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से इन्होंने फ्राई किया है और स्टीम के साथ यकीन माने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार किया था। बहुत अलग अलग इसके के मतलब चीज़ भी नहीं मैं क्या कहूँ कि बहुत मज़ा आया। यकीन माने बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया और इसकी रेसिपी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और आप दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।